नमस्कार दोस्तों। जितिया का व्रत 29 सितंबर 2021 को रखा जाएगा। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इसमें व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। व्रत रखने वाला स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराएं, भोग लगाएं, धूप दीप और आरती उतारें, भोग प्रसाद के रूप में बांटें। इस दिन बाजरे और चने के पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं। कटे हुए फल व शाक आदि नहीं खाए जाते और ना ही फलों और सब्जियों को काटना चाहिए। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। इस दिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के रखने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और बच्चों की आयु लंबी होती है। जितिया व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के ग्रास बन चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण जी के पास गया और कहने लगा, भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र होते हुए भी जीवित कोई नहीं रहा। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी नहीं देखना चाहते तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पुत्र जीवित रहें। भगवान बोले, ब्राह्मण सुनो, एक बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी आयु 3 वर्ष की होगी। इस बार अपने पुत्र की आयु को बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा करो और पुत्र जीवित व्रत को धारण करो। तुम्हारे पुत्र की आयु अवश्य बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। वह सपरिवार हाथ जोड़कर खड़ा होकर इस प्रकार विनती कर रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य भगवान का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने अपने गले से एक माला उतारकर ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी ऐसा सुनकर सुदर्शन चक्र लेकर आए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर से भाग गए, परंतु यमराज की छाया वहीं पर रह गई। ब्राह्मण ने उस माला की छाया को ऊपर फेंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण जी को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि जी की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसीलिए जितिया व्रत रखना आरंभ हुआ। भगवान जी भी कहते हैं, जो इस व्रत को करता है, कथा को सुनता है, कहता है, उसकी उम्र वैसे ही बढ़ जाती है जैसे ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ी। इस प्रकार इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते भगवान सबकी इच्छाओं को पूर्ण करें, सबको संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो और पुत्र की आयु लंबी हो। अगर मित्रों आपको भी जीवित पुत्रक व्रत की यह पौराणिक कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें।